प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि का पहला दिन किस तरीके से हमें कलश स्थापना करनी है और किस तरीके से हमें अपनी माँ की पूजा करनी है। तो वो सभी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन आपको उत्तर पूर्व की दिशा मुख करके एक चौकी की स्थापना करनी होगी। चौकी लकड़ी की रखें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का एक कलश ले, उसके ऊपर हल्दी से या फिर पीले चंदन से एक स्वास्तिक बना लें। कंठ पर कोई मौली या कलावा बांध लें। गले को बांधने के बाद उसके अंदर जो आपको कलश के डालना है, हल्दी की गांठें, लौंग, सुपारी और एक का सिक्का, ये कुछ सामग्रियां हैं जो आपको उसके अंदर डालनी हैं। और कलश के अंदर कुछ आपको अक्षत्र भी डालने हैं। माता भगवती के दाहिने साइड आप कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप ज्वारे बोने चाहते हैं तो आप ज्वारे भी बो सकते हैं। इस तरीके से कलश की स्थापना करने के बाद आपको लेना क्या है, आपको एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है और उसे आपको कलश के ऊपर रख देना है। और हाँ, आप नारियल को चुनरी से इस तरीके से लपेट लें। उसके बाद आप कलश में 5 या 7 अशोक के या फिर आम के पत्ते उसके ऊपर रख लें। उसके बाद आपको पात्र में कुछ अक्षत्र या फिर गेहूं भरकर रखने हैं और फिर उसके बाद आपको लिटाकर नारियल की स्थापना करनी है। जो हिस्सा टहनी से जुड़ा होता है उसका मुख आप अपनी साइड को रखें। नारियल कलश की स्थापना करने के बाद अब हम माँ दुर्गा की स्थापना करेंगे और फिर माता दुर्गा से आह्वान करेंगे कि हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, हमारी पूजा संपूर्ण और सफल हो जाए। और साथ ही हम गणेश भगवान का भी आह्वान करेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति हो तो उसे रख लीजिए, नहीं है तो फिर आप एक सुपारी पर मौली या फिर कलावा बांधकर उसे भी आप रख सकते हैं। अब आप सामने चौकी पर एकदम सामने की साइड शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। हो सकता है तो आप वहां पर अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर धातु की प्रतिमा है तो गणेश भगवान को स्नान कराए, नहीं तो जल से छींटे भी दे सकते हैं। एक आम के पत्ते की या फिर पुष्प की तरह से आप जल का छींटा लगाएं। फिर माता दुर्गा की प्रतिमा को जल का छींटा लगाएं। प्रतिमा धातु की हो तो स्नान कराएं। उसके बाद माता भगवती को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, समस्त देवी देवताओं को चंदन का तिलक लगाएं। इस प्रकार माता को समस्त सामग्रियां अर्पित करने के बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और इसी दिन माता दुर्गा को श्रृंगार की समस्त सामग्रियां अर्पित करें। साथ ही कुछ दक्षिणा दें। और अगर आप चाहते हैं नवग्रह की पूजा करना तो आप नवग्रह को भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नवग्रह यंत्र है तो आप कलश के पास उसे भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद माता की पूजा करने के बाद नवग्रह का ध्यान करते हुए माता की पूजा समाप्त करें और फिर नवग्रह मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा करते समय आपको कितने नवरात्रि के व्रत करने हैं इसका भी आप संकल्प ले लें। नवरात्रों के दिनों में समस्त प्रकार की माता की पूजा करते हुए इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। उसमें ज़्यादा समय लगता है तो आप इस पाठ को शाम को भी कर सकते हैं। माँ की नित्य पूजा करते हुए माता दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें। फिर माता की आरती करें। जिस प्रकार माता की समस्त पूजा करने के बाद आप माता को भोग लगाएं। भोग में आप जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और जो भी कुछ आप नाना प्रकार की व्रत के प्रति चीज़ें बना सकते हैं उनका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, माता को पान, सुपारी, नारियल तथा लौंग के जोड़े और छोटे वाली इलायची ये माता को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हवन करने की परंपरा है। अगर आप बड़ा भी हवन नहीं कर पाते हैं तो आप एक मिट्टी के पात्र में छोटा सा हवन हर रोज करिए। इस तरीके से हवन की सामग्री लगाने के बाद हर रोज जैसे ही आप हवन करते हैं सबसे पहले आप आम की लकड़ी लगाकर अपना हवन कीजिए। उसमें थोड़ी सी सामग्री और एक पतासा थोड़ा सा डालकर अग्नि को चिमाकर ही अपने अग्नि से हवन की शुरुआत कीजिए। और अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं, आप हवन में लौंग का जोड़ा
ऐसा करने से माता भवानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी क्लेश, दुख, दरिद्रता और झगड़े कलेश नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।